ये एक कल्चरल फेस्टिवल है। ये ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर 3 किस्म की एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, एक मुआशी, एक माशरती और तीसरी सकाफती। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाअल्लाह मनाएंगे। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब हुकूमत का फरवरी में बसंत मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाई जाएगी। बसंत बुनियादी तौर पर कल्चरल फेस्टिवल है, अवाम इस बार अपना पसंदीदा फेस्टिवल भरपूर तरीके से मनाएंगे। पहली बार टैक्स रिटर्न दुगना हो गया, मईशत बड़ा चैलेंज है, दिन रात काम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत का खात्मा नहीं चाहती, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पीटीआई ने लोगों की उम्मीदें खत्म कर दी हैं। वजीर आजम की तरजीहात क्या हैं, वो वजीर आजम ही जाने। पार्टी को इतना कमजोर ना समझे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए जाने देती है, अपने वकार के लिए भी जाने देना जानती है। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की जो तारीख है, वो अगर किसी को याद नहीं तो पूछ ले। किसी को रास्ते से हटाने का तरीका नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। और उसके नतीजे में जो कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा शिफ्ट के मौके पर इस पर उसका मामला जख्मी हुआ, खून भी निकला। समा टीवी के कैमरामैन ने मेरे सिक्योरिटी गार्ड के सर पर कैमरा मारा। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ अपने सिक्योरिटी गार्ड के दिफा के लिए सामने आ गए। नवाज शरीफ के गार्ड का कैमरामैन पर तशद्दुद, वजीर आजम का नोटिस। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। लूट मार करने वाले सहाफियों पर गुस्सा निकालते हैं फयाजुल हसन का तंज। सर्कुलर रेलवे का काम मेरा नहीं, कचरा उठाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं। पीपल्स पार्टी वालों को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। पीटीआई वाले भी फजूल बोलते रहते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सबको आड़े हाथों ले लिया। ब्रिटिश एयरवेज का 10 साल बाद पाकिस्तान में परवाजें बहाल करने का ऐलान। आइंदा साल जून से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। 10 साल जिद्दोजहद के फवाइद सामने आने लगे हैं। तर्जुमान पाक फौज का बरतानिया से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में मदद की। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, अफगान अमन अमल के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़्म। लिखा, अफगान अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए दुआ गो है। भारतीय जासूस हामिद अंसारी को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। 2012 में गैर कानूनी दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। देखभाल उनका काम नहीं है, कचरा उठाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं। पीपल्स पार्टी वालों की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। पीटीआई वाले भी फजूल बोलते रहते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत बुरी है। कराची को बहुत कुछ की ज़रूरत है मगर कुछ नहीं दिया जा रहा। केएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं छोड़ी है कचरे की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। वो रेलवे मेरा डोमेन नहीं है। मैं हेल्पफुल तो हो सकता हूँ एज अ केएमसी ट्रैक्स पे से इंक्रोचमेंट रिमूव के लिए, अगर वो रिमूवल के लिए अगर वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे बोलते हैं। अदरवाइज़ मेरा मैंडेट सिर्फ कराची शहर में फुटपाथ, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और जो पार्क्स पे और ग्राउंड्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, एमिनिटी प्लॉट्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, नालों पे, उसकी हद उधर तक महदूद है। मेरा ट्रैक से वास्ता नहीं है कोई। एज अ मेयर कराची मुझे पाकिस्तान के बजट में शेयर सबसे ज़्यादा कराची डालता है और कराची को वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिर है मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो। मेयर कराची वसीम अख्तर ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सर्कुलर रेलवे की बहाली के काम की देखभाल उनका काम नहीं, कचरा उठाना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। काफी अरसे से मेयर कराची वसीम अख्तर पर तनकीद हो रही थी और कहा जा रहा था कि शहर में जा बजा कचरा फैला हुआ है और वो काम नहीं कर रहे हैं।
आज उन्होंने इस सिलसिले में लबकुशाई की है और कहते हैं कि कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सिर्फ अगर काम है तो जो पार्क्स में इंक्रोचमेंट है वो हटाएंगे वो, या फिर सड़कों की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जो कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, वो भी उनका काम नहीं है, ना ही कचरा उठाना उनका काम है। पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी वाले उन पर बात करते हैं, उनके हवाले से जो बोलते हैं नहीं है। और पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले फजूल बोलते रहते हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल वो कह रहे हैं बहुत बुरी है। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान जो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही सिलसिले में बात करेंगे। खुर्रम शेर साहब, क्या कहेंगे? मेयर कराची की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि आप पीटीआई वाले फजूल बयानात देते हैं। नहीं, मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, ना ही मैं शौक रखता हूँ उनकी गुफ्तगू करने की। देखिए, असल में बात यह है कि मेयर साहब कोशिश करें कि अभी अपने कामों पर ध्यान दें, कराची को ठीक करें, कराची के अंदर पूरा जो मलबों का ढेर पड़ा हुआ है उसको उठाएं। जो ये सारी गरीबों की दुकानें उन्होंने तोड़ी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि चीफ जस्टिस साहब का ये हुक्म आ गया है कि किसी गरीब की दुकान नहीं घर नहीं गिराना, नहीं तो उनकी घर भी गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखें, कराची के बड़े मसाइल हैं, कराची के मेयर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी आती हैं। कराची के पानी के मसाइल हैं, कराची में सफाई सुथराई के मसाइल हैं, कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कराची के अंदर ट्रैफिक के इश्यूज हैं, कराची के अंदर तालीम, इलाज, पता नहीं क्या कुछ एक मुसीबत लगी हुई है कराची तो पूरी। तो जो जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और अगर इनको वफाक की तरफ से कोई किसी चीज की जरूरत है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लिया जाए। नहीं तो जाहिर है कि मजबूर हैं कि हमें भी फिर जो है उस हद तक जाना पड़ता है, किस तरह के बयान दे देने पड़ते हैं। कराची से वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे आज यहाँ के 22 MPs हैं, 14 MNAs हैं, तो लोग हमसे जवाब लेते हैं कि एमकेएम आपके इत्तेहादी हैं और मेयर इनके हैं, तो मामला कब जाके हल होंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खुर्रम शेर साहब, इस वक्त मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सर्कुलर रेलवे को बहाल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और पीपल्स पार्टी वाले खामखा उन पर तनकीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि वसीम अख्तर साहब का अगर माजी आप देखें पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस, तो शायद वो बिलीव इस बात पर की करते हैं कि कोई चीज़ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर चीज़ के अंदर वो सिंध हुकूमत को ये मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। कभी वो हमारे बारे में बात करते हैं, कभी किसी और के। आपको याद होगा उनके अपने जो डिप्टी मेयर थे कराची के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने खुद इस बात को बयान किया था कौम के सामने कि इशू जो है इख्तियारात का नहीं है, इशू शायद नियत का है कि नियत है काम करने की। तो मैं अभी भी गुजारिश ये करूंगा कि कुछ इशूज के ऊपर जो कि स्पेशली पब्लिक सर्विस को पर्टेन करते हैं, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, उस पर काम चाहिए, और अगर वो काम करेंगे तो वो नजर भी आएगा। लेकिन अगर आप देखिए पिछले 2 साल को उठा के, तो इस तरह कोई काम उन्होंने किया नहीं है जिसके बारे में कोई बात की जा सके। सही। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपने कहा कि संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए वसीम अख्तर साहब को, लेकिन उनका कहना है कि ना तो कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी है और ना ही सर्कुलर रेलवे की बहाली उनका काम है, तो फिर ये किसका काम है? अच्छा, देखिए, असल में बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब कहीं दूर तो नहीं है ना, कराची के अंदर ही सीएम हाउस है, सीएम साहब भी कराची के अंदर होते हैं, जाए उनके पास जाके बैठ जाए। और मैं आपसे बताऊं, कोई इतना मुश्किल नहीं, अगर आपकी नियत तो आप चाहें कि काम करना है, मसाइल हल करना है, तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को अगर पुश किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, तो मेयर साहब की बिल्कुल बात की सुनी जा सकती है। वजीर आजम भी दूर नहीं है, वजीर आजम सबसे बताएं इनको किस चीज की जरूरत है, पैसा चाहिए, किस चीज की जरूरत, कुछ प्लानिंग की जरूरत है। देखिए, हर वक्त टीवी पे बैठ के अगर बयान देते रहेंगे और यहाँ बैठ के तहरीक इंसाफ को भी धमकियां देते रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि चीजें चल सकें। इनको किसी चीज की परेशानी है तो आए, मुझे बताएं, मैं इनकी मदद करता हूँ। मसाइल तो बहुत सारे हैं, उनको हल करना है, कराची को ठीक करना है, कराची को सजाना है, संवारना है, इसकी रोशनियों को बहाल करना है, इसके मामला को ठीक करना है, तो इसके अंदर इकदाम उठाएं। इनको जो जरूरत हमारी, हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन बैठ के खाली बयान देते रहो। मसाइल को हल करना है, लेकिन मसला ये है कि ओन कौन करेगा? अब मेयर साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब अब जरा ये बताइएगा ना, फिर कराची को कौन ओन करेगा? ये सारे काम कौन करेगा? कचरा कौन उठाएगा? सर्कुलर रेलवे को बहाल कौन करेगा? सफाई कौन करेगा? मेयर साहब कह रहे हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात करूं आपको कि कोई ओन कराची शहर को करे ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करेगी, सिंध गवर्नमेंट करेगी। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से बड़ी बड़ी बातें की थी इलेक्शन के टाइम पे कि हम कराची को इस तरीके से तब्दील कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 माह गुजर गए, कराची तब्दील नहीं हुआ।
अलबत्ता पीटीआई के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें तब्दीली आ गई है। एक तरफ वो मेयर कराची को क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरफ वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ उसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ वो वफाकी हुकूमत में बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आवाम है, जो कराची की आवाम है, उसके सामने जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है ये बड़ी क्लियरली सामने आ गई है कि पीटीआई और एमकेएम जो है सिर्फ इख्तियार के चक्कर में एक साथ बैठे हुए हैं, इख्तियार के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर अमली तौर पर कोई काम करना होता है तो कोई चीज नजर नहीं आती। अभी तजावुजात के लिए अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ बात करें तो ये सिंध हुकूमत ने सबसे पहले फैसला किया था कि इसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में हम दायर करेंगे। सिंध काबीना ने फैसला किया था कि जो लोग शहरी इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का काम कोई और करे ना करे, सिंध हुकूमत करेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि पीटीआई ने सियासत करने की कोशिश की इस इशू के ऊपर, लेकिन अमली तौर पर कराची वालों की दादरसी नहीं की। वजीर आजम पाकिस्तान पिछले इतवार को कराची में थे, अगर किसी एक अफेक्टी से उन्होंने मुलाकात की हो, ठीक है, चले ये एक बेहतर बात सामने आई है मुर्तजा वहाब साहब कि आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कराची को जरूर ओन करती है और कराची के मसाइल को वो हल करने की कोशिश करेगी। अब जरा खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गवर्नर सिंध से मिले वसीम अख्तर, वो शायद मसाइल हल करें, लेकिन वसीम अख्तर साहब तो ये भी रो रहे हैं कि वफाक कुछ नहीं कर रहा, वादे वईद बहुत किए लेकिन दे कुछ नहीं रहा। तो अब इस मामले को किस तरीके से हल किया जाएगा और फिर पीटीआई क्या कर रही है कराची के लिए? देखिए, बिल्कुल जब हमने ये देखा कि ये कराची के मामला हाथ से बिल्कुल निकल गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 1970 से 5 दफा हुकूमत में आई है और कोई 11 साल से यहाँ पे बैठी है, 5 दफा इन्होंने हुकूमतें की हैं सूबे सिंध के अंदर, लेकिन कराची से सिर्फ इन्होंने लूटा है, कराची का सत्यानाश किया है। देखें आपके सामने कराची के मसाइल, तो उसका असल जिम्मेदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, जिन्होंने इस शहर से लेते रहे लेकिन इस शहर को दिया नहीं। 25 अरब रुपए पानी का प्रोजेक्ट है K4 का, आज उसको 93 अरब के ऊपर ले गए और मेरे को यकीन है कि उसके अंदर भी ये फेल होंगे क्योंकि उनकी नीयत उसके अंदर नहीं है। लिहाजा कराची के पास जो चॉइस है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी बैठी है, वो ठीक करेगी मामला को। हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है, हमने कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वापस उसका रिवाइवल करना है। हमने इमरान खान ने वादा किया था ना कराची पैकेज का, उसका क्या हुआ? मतलब वो पैसा कब आएगा? दिया भी जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कुछ बताएंगे? हमने काम करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर टास्क फोर्स बन चुकी है। देखिए ऑप्शन कोई है ही नहीं हमारे पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कराची को पूरा करना ही करना है। हमारे यहाँ से MNAs हैं, MPs हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने तो सिंध के बाकी शहरों को ठीक नहीं किया, कराची को ये क्या करेंगे? अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, जो केसेस इनके ऊपर खुल गए, आप देखें ना कि मैं मुर्तजा वहाब साहब से एक बात कहूंगा कि आप मुझे बताएंगे ये ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स आ रही है आपकी करप्शन के ऊपर, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कभी उसके ऊपर आपने बात करी है? उसके ऊपर तो बात करें, वो चीजें किस तरह ठीक होंगी, शहर कराची कैसे ठीक होगा। बाकी जो शहर है लाड़काना के अंदर जो करप्शन की इतनी चीजें रिवील हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। असेंबली की जो करप्शन है वो सामने आ गई है, नैब के केसेस हर दूसरे मिनिस्टर के ऊपर आ गई है, उसको कौन जवाब देगा? सही। मुर्तजा साहब आपसे जानना चाहेंगे, खुर्रम साहब तो ये बात बोल चुके हैं कि कराची के जो मामलात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। क्या वाकई पिछले चंद सालों में कुछ नहीं हुआ कराची के लिए और इसके मामलात जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं? अब कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है या आपसे उम्मीद की जा सकती है? थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं सही तरीके से बताइए। एक तो खुर्रम साहब ने पहले जो ऑडिटर जनरल की बात की ना, तो मैं खुर्रम साहब को बताना चाहूंगा कि ऑडिटर जनरल ने KP गवर्नमेंट के बारे में भी बहुत सारी रिजर्वेशन और ऑब्जर्वेशन दी हैं, जरा इनको भी कभी मद्देनजर रखें। सिर्फ सिंध के बारे में बात रखें। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ, देखिए बात ये है कि अब आप बहाने ना ढूंढें कि आप काम कैसे करेंगे। आप मुझे बताइए कि इन 5 माह के अंदर अगर कराची शहर को आपने 5 रुपए भी दिए हैं, कोई रिलीफ आपने सुबह सिंध में दी हो, तो आप मुझसे बात करें। आप थर की सिचुएशन की बात करते हैं, आप मुझे बताइए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने थर की सिचुएशन का नोटिस लिया, सदर मुमलिकत ने लिया, गवर्नर सिंध ने लिया। 1 रुपए अगर थर पारकर जिले के अंदर वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दी हो, कोई राशन पहुंचाया हो, कोई उनको कोई भी चीज दी हो 1 रुपए की भी, तो हिंदुस्तान का तो मैं समझता हूँ सुबह सिंध की हुकूमत सिंध की आवाम के साथ खड़ी रही है, खड़ी रहेगी, इंशाल्लाह हर काम करके देगी। और यही वो काम है जिसकी वजह से बार बार लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर भरोसा करते हैं और हमको वोट की शक्ल में इलेक्ट करके देते हैं। अब आइए आप कराची शहर के ऊपर,
देखिए कहते कराची शहर में कोई काम नहीं हुआ, इन्होंने बात की अल्लाह आपका भला करे K4 मंसूबे के बारे में। आइए कमिट कीजिए कि K4 के अंदर जो 50% वफाकी हुकूमत का कंपोनेंट है वो इमरान खान साहब सिंध हुकूमत को देंगे ताकि K4 कंप्लीट हो सके। आइए इनको कमिट कीजिए, ये कहें कि हम जो है S3 के ऊपर 50% जो कंपोनेंट है वो हम दे के देंगे। कराची सर्कुलर रेलवे जो है वफाकी सब्जेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को कमिट करे कि मैं KCR बना के दूंगा और जो फंडिंग सिंध को रिक्वायर्ड होगी, कराची की आवाम को रिक्वायर्ड होगी, मैं वो करके दूंगा। इस तरह की बात तो कोई नजर नहीं आती। अब आ जाए कराची में काम की सतह पर, छोटी छोटी चीजों पे आ जाइए आप। शारे फैसल कराची मेट्रोपोल से लेके ऑल द वे तक छट्टा बनी है, किसने बनाई है? क्या खान साहब ने बनाई थी? क्या मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी? क्या शाहिद हकार अब्बासी ने बनाई थी? नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बनाई। तो टोटल मेट्रोपोल ऑल द वे टिल ठट्टा आप चले जाइए, एक बेहतरीन सड़क बनी है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके ऊपर अंडरपासेस बने। मुर्तजा साहब, चूंकि वक्त की कमी है, आपकी इसी बात पर हम चलते हैं खुर्रम शेर जमान की तरफ। खुर्रम साहब, अब जिस तरीके से मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि आप लोग तनकीद तो कर देते हैं लेकिन कोई हल नहीं बताते, कुछ हिस्सा नहीं लेते तामीरी कामों में, जरा कुछ बताएंगे? नहीं सर, असल में देखें बात यह है कि मुर्तजा वहाब आपको ख्वाब तो बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। आप इनसे सिर्फ इतने पूछें कि पूरे कराची के अंदर कोई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप बोले पानी आ रहा है? कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बताएंगे सारे स्कूल्स आपके ठीक हैं? कोई एक ऐसा हॉस्पिटल आपका है जहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो है आवाम को दवाइयाँ मिल रही हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स आपके मौजूद हैं? कोई कराची के अंदर 11 साल में 10 साल में पीपल्स पार्टी ने 10 बसें अनाउंस की थी। इनके नासिर शाह साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, जब इनका लास्ट टेन्योर खत्म होता तो 10 बसें उन्होंने अनाउंस की कि मैंने 10 साल में 10 बसें निकाली हैं। देखे ना क्या किया है, कोई एक काम तो बड़ा बताएं जो उन्होंने किया है। जैसे गिनती कराने को तो बहुत बताएंगे, रोडें बना दी, सड़कें बना दी। अरे भाई, जो आवाम की बेसिक नेसेसिटीज है वो तो आप उनको पूरी करें। सही मसाइल लोगों के हल नहीं होते। बेसिक नेसेसिटीज की बात की और सर्कुलर रेलवे भी बेसिक नेसेसिटी में शामिल है। लास्ट कमेंट आप जाऊंगा, बर्बादी पूरे सिंध की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। खेती के अंदर तो देखें, हमने तो आपसे बहुत कुछ कर लिया। आप तो मैंने कहा ना 1970 से हुकूमत में आ रहे हैं, हमें तो अभी यहाँ पे 4 महीने में पाकिस्तान में, उसके अंदर भी आप देखें हम क्या कुछ करके दिखा दिए। चले मुर्तजा साहब, अब जरा आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि वक्त की तंगी है। पंजाब से ये फारिग हो गए, ये आखिरी साल इनके चल रहे हैं सूबे सिंध के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इनके लोग छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। लोग जानते हैं, इनके लीडर्स जानते हैं कि बुरा वक्त आया है, जो कुछ इन्होंने किया है अब ये भुगतेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, अब इनको पूरा करें। जो लूटा हुआ पैसा यहाँ से गया है, कश्तियों में जहाँ पे ट्रॉलर के अंदर पैसा गया, ये सब हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। वो अयान अली वाला केस है, उन सब के जवाब तो चलिए, आपकी बात सामने आ गई अपना खुर्रम साहब। अब जरा मुर्तजा साहब, आप जरा बता दीजिएगा, वो कह रहे हैं आपने तो सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया, और सर्कुलर रेलवे के हवाले से जरा बता दीजिएगा। मेयर ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, अब ये करेगा कौन? ये जो 7 किलोमीटर की अराजी है इसको कौन वागजार कराएगा फिर? देखिए, बड़े एहतराम के साथ पीटीआई के दोस्तों का एक ही चूरन मंजर है जो कि वो बार बार देखते हैं। कभी भी आप कोई कानूनी काम इनसे पूछें कि काम होता कैसे, काम कैसे करना पड़ेगा, इनको नहीं पता होगा। इनसे पूछ लीजिए कि कराची सर्किल रेलवे के ऊपर इनके पास कोई प्लान है? इनके पास कोई प्लान नहीं है, किसी चीज का प्लान नहीं है। इनका काम है इल्जाम लगाओ, इल्जाम लगाओ, इल्जाम लगाओ। देखिए, जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है, पीपल्स पार्टी समझती है, सिंध गवर्नमेंट समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सराखों पे। हम ये समझते हैं कि लोगों को रिहेबिलिटेट होना चाहिए ताकि लोग ऑलरेडी इनकी गलत पॉलिसी की वजह से महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो गया है, रुपए की कदर में कमी। तो हम समझते हैं इतने बुरे हालात के अंदर अगर रियासत लोगों से उनका कारोबार करने की जगह भी छीन लेगी और उनसे उनकी छत भी छीन लेगी, ये बहुत ही गलत चीज होगी। इसलिए सिंध गवर्नमेंट समझती है कि हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे और इंशाल्लाह रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, चाहे पीटीआई हमारी मदद करे या ना करे। एज फार एज कराची सर्कुलर रेलवे कंसर्न, जमीन सिंध हुकूमत की मौजूद है। मैं समझता हूँ वफाक या तो सिंध हुकूमत को कैटेगोरिकली कहते कि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो हमें कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंशाल्लाह कराची सर्किल रेलवे के काम। चलें, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द कराची का नक्शा बदल देंगे, कराची को बहुत बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर जो सूरत हाल है कराची में पानी के हवाले से, कचरे के हवाले से, वो देखने को मिलेगी। मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुर्तजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और खुर्रम शेर जमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। खुर्रम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फिर से कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। नाजमाबाद में रेलवे ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है। तफसीलात शकील नकवी की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली, ट्रैक के अतराफ से तजावुजात का खात्मा जारी। ट्रैक क्लियर कराने के लिए ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल हो गया। जिला बस्ती के इलाके नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब भी ट्रैक से तजावुजात हटाई जा रही हैं।